हेलो हेलो। ए 2 मिनट रुको रे, के बाद बात करो जितना करना है। 2 मिनट रुको। यस यस। हाँ बराबर। ओके, गुड आफ्टरनून गाइस। थोड़ा जोर से बोलो ना गाइस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वाओ गाइस, मेरे को एक बात बताओ। आज के लेक्चर के बाद, मतलब मेरे लेक्चर के बाद भी तुमको एक लेक्चर है, उसके बाद भी एक लेक्चर, मतलब तुम चालू हो रहा है 12:45 को और फिर घर पे साढ़े, मतलब वो 8:30 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो एवरीडे होता है ये 12 से 8? अच्छा, आप 20 से होएगा। सो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो। मेरे कैमरा वाले पब्लिक को भी हेलो बोल देता हूँ। ओ माय गॉड, द नंबर ऑफ पीपल आर टू मच। क्या मतलब साइंस का स्टूडेंट हूँ? साइंस की स्टूडेंट हूँ अप्सरा, कोई बात नहीं बेटा, साइंस के तो क्या हो गया। मेरा सभी यूट्यूब का पब्लिक को मैं ये बोल देता हूँ कि आज एक इंटर सीए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रो लेक्चर है। अरे सर, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपसे एसएम का बैच लेना चाहता हूँ। फाइव मिनट्स रुकेंगे। ये उड़ गए। ये पहला वाला लेक्चर यूट्यूब पे लाइव क्या डाला इधर, पब्लिक बोल रहा है पूरा लेक्चर फ्री में होगा। हाँ हाँ,
खोलना पड़ेगा। हाँ छोड़ो ना। अरे क्या इधर दिख रहा है, बस हो गया इन लोग को ना। दोनों वही तो, टेंशन नहीं। ओके गाइस, चलो फाइनली अपन अपना लेक्चर का शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, इधर सुनो। अभी जस्ट लेक्चर चालू करते करते ना मेरे को एक बेसिक मतलब सीए का बच्चे लोग का मेंटालिटी देखो ना। सीए बच्चे लोग यूट्यूब पे लाइव जा रहे हैं ना, यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, उसमें ऐसा लिखा है ना फर्स्ट लेक्चर, इंटर सीए फर्स्ट लेक्चर। तो सी द मेंटालिटी ऑफ सीए पब्लिक। उसमें से 4-5 लोग ने मैसेज भी कर दिया, सर ये पहला ही लेक्चर फ्री होगा कि पूरा सिलेबस फ्री होगा? वाओ। अच्छा गाइस, तो मेरा पब्लिक जो इधर बैठा है उनको बता देता हूँ, मेरा नाम संजय अप्पन है। आने वाले टाइम पे मैं नहीं, आई वाज बीइंग हम्बल, बीइंग डाउन टू अर्थ, कि मैं मेरा नाम बता दूं और नाम से शुरुआत कर दूं, क्योंकि एक जगह पे तो मैंने बहुत पटेली मार दी। एक जगह पे बोला तुमको तो पता ही होगा मेरा नाम क्या है। सेकंड बेंच पे एक लड़की, नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो इसीलिए मैं तब से हम्बल होना चालू कर दिया, डाउन टू अर्थ। तो गाइस मेरा नाम संजय अप्पन है। आने वाला 1 महीना या 45 डेज, मैक्स 45 डेज, हाँ मैक्स 45 डेज मैं तुमको एक सब्जेक्ट सिखाने का होगा। तुमको ही नहीं, मेरा इधर जो बेटा है ना पब्लिक, इन सबको एक सब्जेक्ट सिखाने होगा। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। बहुत मजा आता है ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, बहुत क्लासिक सब्जेक्ट है मालूम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना बहुत थियोरेटिकल इन नेचर है। और ऐसा थियोरेटिकल नेचर वाला सब्जेक्ट पढ़ाने को मजा क्या होता है पता है? नंबर ऑफ टीचर्स बहुत कम है। तो जितने नंबर ऑफ टीचर्स कम है ना, उतना मेरे लिए बेनिफिट है। मतलब मेरे लिए वो बहुत ज्यादा, यस 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 यस, कंपटीशन नहीं है, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में मोनोपोली बोल सकते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा है गाइस। अच्छा मेरे एक बात बताओ, इधर में बैठा हुआ 3-4 पब्लिक को ना सर देखा देखा वाली फीलिंग आ रहा है। कौन लोग मेरे से ऑलरेडी पढ़ा है? एक ना एक बार मेरे को कभी ना कभी लेक्चर में बैठे हुए देखा रहेगा। 1 2 3 4, तो ये 4 लोग तुमको ये बता देंगे कि मैं टीचर है। ठीक है, मैं अंदर आया ना, अभी इधर आया था ना, तो अपना मामा बाहर बैठा है ना, मामा काका जो भी आप बुलाते हो, तो मैं अंदर जा रहा हूँ ना, मेरे को देख के पूछते काय का एडमिशन। अरे भाई बस क्या। So I welcome everyone to my class of strategic management. I hope कि अपन सिर्फ यहाँ पर टॉपिक को रटे ना, अपन वो एक एक चीजों को समझे। हाँ देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं कुछ बोला, मेरे को हंसी आया, तू हंस, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन मैं कुछ पढ़ाया और तू पढ़ लिया, लेक्चर वसूल। हाँ याद रखना इस बात। जो भी टीचर्स लोग आएंगे यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, इतना याद रखो कि दे आर वेरी गुड एट देयर सब्जेक्ट्स, राइट? दे हैव देयर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम मी, ठीक है? जैसा बाकी सब्जेक्ट्स में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत चाहिए रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं ना उसको, ट्रायल एंड एरर्स बहुत चाहिए रहेगा ना, अपने सब्जेक्ट में उसके अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तुम यहाँ पर बैठ के लिख के कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पर तुम समझ के बहुत चीजें सीखने वाले, इस बात को याद रखो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई केस स्टडी समझा दिया, सबसे मेन तो अपने पूरे इसमें मैंने एक बुक बना के दिया रहेगा, तुम लोग को मिल जाएगा आने वाले टाइम पे, जहां पर मैंने गए 5 साल से लेके गए 6 साल का आरटीपी मॉक टेस्ट का पेपर सब उठा के डाल दिया एकदम। और सबसे बेस्ट बात क्या किया पता है? उसको चैप्टर वाइज डाला है। वो बनाते टाइम में तुम सबको गाली दिया कि मेरे को जरूरत ही नहीं था ये करना है, लेकिन बहुत ऐसा स्ट्रेस वाला काम था, एक पेपर से ये उठाओ, दूसरे पेपर से ये उठाओ, बहुत ज्यादा। फिर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे लिए ये सब मैंने किया, और फिर मैंने सोचा इससे तुमको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है आने वाले टाइम पे। देखो गाइस, मेरा सब्जेक्ट का नाम देख क्या है? मेरा सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। बट बिफोर ये सब पढ़ाने से पहले आज अपन कुछ नहीं पढ़ेगा, कुछ पढ़ने लायक ही नहीं है आज मैं बस तेरे को मेरे बारे में और मेरे सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो द सब्जेक्ट इन विच एंगल आई सी इट। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई जस्ट वांटेड टू से, इधर के लोग भी है क्या? हाँ देख रहे, वेरी गुड। तुम लोग को चैट नहीं दिखता है गाइस? अरे यार दिखना चाहिए यार, ये कितना अच्छा लोग लिख रहे पता है। सर बिग फैन रिप्लाई। मेरे को ना ये वाला यूट्यूब नहीं यूज करना चाहिए था, ये मेरा पर्सनल यूट्यूब हो गया ना, इसमें आड़ा टेढ़ा पब्लिक बहुत है। इधर पढ़ने वाला पब्लिक रहता था ना, सही था। क्योंकि इधर यहाँ पर क्या चालू है पता है क्या? कि सर महाभारत सीरीज कभी चालू होगा, सर लेक्चर के एंड में कोई स्टोरी बोलोगे क्या? अरे इधर मैं एसएम के बच्चे को पढ़ाने आया और इधर देखो क्या क्या चालू।
सर फर्स्ट टॉपिक पूरा लाइव रहेगा, यस फर्स्ट टॉपिक पूरा लाइव रहेगा ये लोग के लिए, उसके बाद फिर यस बैठ जाओ गाइस फटाफट। गाइस ट्राई टू बी ऑन टाइम। हाँ मेरा 12:45 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा नो मैटर व्हाट। मैं लेट होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसके पहले मेरा लेक्चर कांदिवली में ही था, तो मेरे आने के चांसेस बहुत जल्दी। हाँ एक और एक बात बताता हूँ, पूरे वीक में खाली मैं एक दिन नहीं 2 दिन नहीं आऊंगा, वेडनेसडे संडे। मेरा लेक्चर वेडनेसडे संडे नहीं होगा, वेडनेसडे संडे छोड़ के बाकी सब दिन मेरा लेक्चर 12:45 को ही होगा। और एक और एक बात बता देता हूँ, आई हैव ओनली 5 चैप्टर्स नॉट 50, आई हैव 5। मतलब इफ यू मिस्ड इवन 1 लेक्चर या फिर उसका रिकॉर्डिंग देखना भी बंद कर नहीं देख पाया फॉर सम रीजन, तो तू याद रखना पहले चैप्टर का बहुत बड़ा चीज मिस कर दिया है तू। क्राइम पेट्रोल देखता है, देखा है कभी क्राइम पेट्रोल? सावधान इंडिया, अच्छा तू ये इंटर सीए वाला पब्लिक है ना। शर्लॉक होम्स, अच्छा मैं तुम्हारा भरोसा नहीं है ना भाई, मैं सावधान इंडिया सीआईडी बोलूंगा नहीं सर नहीं। या वी हैव वॉच शर्लॉक होम्स या, तो तुम ये शर्लॉक होम्स, ये साउदर्न इंडिया, क्राइम पेट्रोल ये सब देखेगा ना, तो तुम नोटिस करो ये सब एक फ्लो में जाता है। एवरीथिंग गोज इन अ फ्लो। मतलब पहले ही सीन में मर्डरर कौन है नहीं दिखाते, हाँ उसका पीठ दिखाते नहीं वो कौन है, बट लास्ट सीन में अपने को पता चलता है अरे यार वो उसका चाचा था क्या, वैसा होता है ना कनेक्शन। ये सब कुछ एसएम में ही है गाइस, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। पता नहीं पब्लिक इसको रट्टा मारने के लिए क्यों जाती है, अपने को रट्टा मारने का जरूरत नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। याद रखना पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाते टाइम पे 2 चैप्टर्स ऐसे जो तेरा ब्रह्मास्त्र है, इस सब्जेक्ट का ब्रह्मास्त्र। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 इजीएस्ट चैप्टर, पूरे सिलेबस का सबसे इजीएस्ट चैप्टर 1 and 3। कितने मिनट में बाय हार्ट कर सकता है पता है तू? कितने मिनट में? 25 मिनट्स ईच चैप्टर बाय हार्ट, 25 मिनट्स, मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ा के होने के बाद समझेगा तेरे को। 25 मिनट में बाय हार्ट डायरेक्ट। मतलब बाकी लोग 1 2 3 पढ़, तू 1 और 3 पढ़ पहले। तेरे दोस्त लोग जो बाकी लोग रहेंगे ना उनको बोल 1 2 3 पढ़, तू 1 और 3 पढ़ पहले। याद रखना इस बात को, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3। ये फायदा है तेरे को, ये मैं मिलने का ना तेरे को फायदा है। देख गाइस, ये स्कॉलर बच्चे लोग टीचर बनते ना तो बच्चे लोग को फायदा है, क्यों? क्योंकि वो तो स्कॉलर है ना। लेकिन ये जो लास्ट में बैठा हुआ लड़का टीचर बनता है ना, ये तेरे लिए डबल फायदा है, क्योंकि उसने जितना गापची मारा रहेगा उतना तेरे को सिखाएगा ना। देख मैं इधर ये बोल के शुरुआत नहीं कर रहा हूं विच इज योर इंपॉर्टेंट चैप्टर विच यू शुड नो फोकस देन यू विल बिकम सीए, नाम के आगे सीए लग जाए, नहीं ये सब नहीं बोल रहा हूं मैं तेरे को सिंपल क्या बोल रहा हूं, देयर आर 2 चैप्टर्स विच इज वेरी इजी। आई डोंट नो हाउ एसएम की पब्लिक ने उसको डिजाइन किया और एसएम ने तुम्हारे सिलेबस में डाल दिया ना, क्या सोच के मेरे को समझता ही नहीं है। 2 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 3, याद रखना इस बात को। बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विथ माई चैप्टर्स, दिख रहा है गैस ऊपर? नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा तो है। अच्छा तुमको इधर भी देखने का? हाँ इतने पैसे में इधर ही दिखेगा। इधर देख, इधर देख, देखना भाई, ये मेरा नाम है गाइस। तुमको पढ़ाने के लिए ना कुछ कुछ चीज करना पड़ता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ता है, सिर्फ करना नहीं पड़ता है, पास होना पड़ता है। फिर एक और एक कोर्स आता है गाइस, उसको बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, वो भी करना नहीं पड़ता है, पास होना। एक बात बताऊं, मैं सीए नहीं है ना, मैं सीएस है, मेरा बेन सीए है, मेरा वाइफ सीएस है, मैं दोनों नहीं हूं, लेकिन मैं खुश हूं। नहीं वो अलग बात है, अपन बाद में लेंगे वो सब। लेकिन एक चीज बताता हूं, सुन, नाइदर आई कैन टीच यू ऑडिट, नाइदर आई कैन टीच यू अकाउंट्स, नाइदर आई कैन टीच यू टैक्स, बट आई कैन मेक यू लर्न इन फन विद एसएम। two words, fantastic words, strategic management। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड कौन था? सीबीएसई बोर्ड, हाथ ऊपर गाइस। एनीबडी? सीबीएसई 1, वेरी गुड, 2 जन, ओके। एनीबडी एल्स? 3, वेरी गुड। आईसीएसई बोर्ड? आईसीएसई बोर्ड है यार, वेरी गुड। स्टेट बोर्ड? स्टेट बोर्ड, वाओ, सब गरीब लोग एक साथ में। मेरा आईसीएसई सीबीएसई के बच्चे लोग को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करता हूं मैं मेरा स्टेट बोर्ड, मैं मेरे स्टेट में, आई हेट देम, आई हेट दिस आईसीएसई सीबीएसई, आई हेट यू, आंखों से आंखें मिला के बोलता हूं, आई हेट यू। क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में जब भी अपन स्टेट बोर्ड वाले थे, पता है अपने को मैथ्स था, अपनी फटके 40 होती थी उससे। बट ये लोग ये आईसीएसई सीबीएसई वाले अपने सामने पटेली मारते थे, वी हैव डन दिस इन 8th ओनली, वी हैव डन दिस इन 9th ओनली, वी डन दिस बिफोर वी बॉर्न ओनली।
चाहिए ही नहीं, ऐसे दोस्ती नहीं बनाता था मैं। लेकिन मेरा स्टेट बोर्ड वी हैड एनॉर्मस सब्जेक्ट्स, वी हैव एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। द प्रॉब्लम इज दैट कि कभी कभी वो सब्जेक्ट अपने को क्या सिखाता है ना, ये पता ही नहीं चलता था। देख, कूल बनने की कोशिश मत कर, बट ये सोच कि वी डिडंट न्यू व्हाट द सब्जेक्ट मेंट। फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो अबाउट यू, आई विल टेल अबाउट मी। सब्जेक्ट algebra geometry, in that geometry also there is a chapter trigonometry। मेरे को ना सपने में आता था वो, मेरे को ना रात को सपने में आता था साइन थीटा कॉस थीटा, ना सोते सोते सपने में आता था वो, काय के लिए था मालूम ही नहीं। देखो गाइस, मैं क्या बोल रहा हूं पता है क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को समझा नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि उसका तात्पर्य नहीं समझा, काय के लिए था। रहेगा वो बाकी लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, बट मुझे तुम एज अ स्टूडेंट पकड़ रहा हूं मैं, मेरे को समझा ही नहीं बनता है वो काय के लिए। साइंस 1 साइंस 2, देख अपन कॉमर्स लिया है तो अपन साइंस को डिस कर सकते, मतलब रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा। मेरे को एक बात बता, देयर वर 2 साइंस 1 साइंस 2। स्टेट बोर्ड वाले दिल पे हाथ रख के बताओ, अपना एक साइंस का औकात नहीं था। अपने को दो साइंस सिखाया गया, साइंस 1 साइंस। ब्रो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, देखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो पता है। भगवान कसम बोलता हूं, भगवान कसम, हम लोग को मेरे को लगता था सोलर सिस्टम है, भगवान कसम, मैं बिल्कुल मजाक नहीं बोल रहा हूं, सोलर सिस्टम। 2 हफ्ते के बाद हम लोग को समझाओ ज्योग्राफी लेक्चर ही नहीं है। स्टेट बोर्ड वाले, वी डोंट नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच अस। सेकंड सब्जेक्ट हिंदी मराठी, मैं तो रट्टा मारा हिंदी मराठी। मेरे को तो आज भी हिंदी मराठी में ये की काई के लिए यूज होता है, ये की काई के लिए मेरा आज भी नहीं मन। इसलिए मेरे को है ना गाइस, ज्यादा मार्क्स आया नहीं जब मैं स्टेट बोर्ड में था। आई फिनिश्ड विद 68% व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। वन ऑफ द रीजन इज आई डोंट नो द सब्जेक्ट, द सेकंड रीजन इज आई वाज इन बॉयज स्कूल। तो ये दोनों रीजन की वजह से ना गाइस, देखो इट रिक्वायर्स मोटिवेशन। हमारे स्कूल में सर लोग है, टीचर लोग भी नहीं, बस एक हिस्ट्री टीचर, उसमें ही ज्यादा है। आउट ऑफ में है थोड़ा कम है, ज्यादा है गई कम आए, मेरे को 68% कम आए। 10th के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त लोग कॉमर्स लिए, मैंने भी कॉमर्स लिया। अब पता है पहले ऐसा नहीं है कि यू विल प्रिफर विच सब्जेक्ट यू आर इन नाइस देन यू विल गो, नो 10 लोग गए अपन भी चले गए विदाउट एनी कैलकुलेशन। अच्छा हुआ मैं तो चला गया चुपचाप कॉमर्स में। इमेजिन मी टीचिंग यू साइंस, इफ एनीबडी ऑफ यू आर कनेक्टेड विथ मी। मैंने बीच में एक वीडियो डाला था वेयर आई एम ट्राइंग टू टीच साइंस। ऐसा घान किया ना मैंने उसमें, मैंने बाप रे बाप, मैं साइंस बोल के सोलर सिस्टम सिखा रहा हूँ, पब्लिक उसको पसंद किया, लेकिन मैं घान किया। हाँ वो रोटेशन वाला, हाँ मैं घान किया। आई वॉज नॉट मेंट टू बी राइट। कॉमर्स मजा आता था, इट्स वाई मैं 10th के बाद 12th में मुझे आया 81%। हाँ उसका 2 रीजन था, एक सब्जेक्ट समझ में आया और दूसरा वो बॉयज कॉलेज नहीं था। खत्म करते करते जब मैं TY BCom में आया, 3rd ईयर BCom में आया, फिनिश्ड ऑफ विद 86%। गैस तुम ग्राफ देखना, 68 81 86। तो बोलेगा सर रातों रात आप क्या स्कॉलर बन गया क्या? नहीं स्कॉलर वॉलर कुछ नहीं गाइस, यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच यू। तेरे को पता होना चाहिए कि तेरा सब्जेक्ट तेरे को क्या सिखा रहा है। जिस दिन तू कोई भी सब्जेक्ट को रट्टा मारना चालू कर दिया ना, तो याद रखना तू उस सब्जेक्ट से बहुत दूर 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 जाने लग गया, बहुत दूर। फिर तू रट्टा मारते ही रह जाएगा। और मेरा सब्जेक्ट ऐसा रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, प्रैक्टिकली सेंस वाला, लॉजिकली। हाँ लॉजिक को रख के अगर तू कुछ वर्ड्स को रट्टा मार लिया तो सही है भाई, तेरे लिए तो फिर सही हो जाएगा। 5 चैप्टर है मेरे सब्जेक्ट में, 5 चैप्टर, और 5 चैप्टर को तेरा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है पता है? इक्वल वेटेज। मतलब एवरी सब चैप्टर हैज इक्वल वेटेज। भले कोई चैप्टर बड़ा रहे, भले कोई चैप्टर छोटा रहे, उसका वेटेज इक्वल है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, तेरा इंस्टीट्यूट बोल रहा है। और मेरे को एक बात बता, देखते कितने लोग ने समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं। इफ यू हैव कनेक्टेड द डॉट्स, मैंने पहला क्या बोला? विच 2 चैप्टर्स आर ब्रह्मास्त्र फॉर यू 1 and 3। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या? इंपॉर्टेंट बोला मैंने? नहीं, लेंदी बोला मैंने। क्या बोला? इजी है। अगर वो इजी है इसका मतलब जो बचे हुए चैप्टर के साथ इक्वल ही हुआ ना मार्क्स के वेटेज में। मतलब मार्क्स के वेटेज में सब लोग एक ही है, लेकिन इसमें 1 और 3 तेरे लिए लल्लू है। समझा गाइस क्या बोल रहा हूं? किस दिन भी अगर ऐसा मन किया ना कि तेरे को खुद को ऐसा रियलाइज होता है ना, कभी कभी अपन लो ऑन कॉन्फिडेंस रहता है ना कि शी यार मजा नहीं आ रहा है, इसने नहीं यार संजय आज बराबर दिन नहीं जा रहा है, नहीं यार एक काम करता हूं टेरेस से खुद ही मार। ऐसा कभी कभी कुछ नहीं करने, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बुक उठाने का, पहला चैप्टर ओपन कर, उसमें से ऐसा एक लाइट निकलेगा, ये बोलते हुए तू सिर्फ यूजलेस नहीं है,
हम लोग भी है। ऐसा 1 और 3 तेरे को बुलाएगा, कम हियर बेबी, स्टडी मी। इजीएस्ट चैप्टर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3। मैं क्या बोलता हूं, तेरे को रोज 1.5 घंटा में मिलू, सॉरी 2 दिन छोड़ के 1.5 घंटा में मिलेगा। ये 1.5 घंटा में तेरे को कुछ नहीं तो अभी आने वाला 15 मिनट जो तू मेरे साथ था कुछ नहीं, बट एक क्लैरिटी तो हो गया ना। 1 एंड 3 इज इजी। ये नहीं बोल रहा हूं उसमें ज्यादा ध्यान देना है, इजी, इक्वल वेटेज है ना सबको। चल मेरे बारे में बात कर लिया, सब्जेक्ट के बारे में बात। सब्जेक्ट का नाम स्ट्रेटेजिक। क्या होगा लड़की लोग, कुछ तो आवाज आया उधर से। हाँ व्हाट हैपेन, देखो आई क्या हो गया इसको, उतना ही है रे वो। अच्छा वो हर बैच में एक आड़ा टेढ़ा रहता है। वेलकम वेलकम। ठीक है मैं लिखता ही नहीं हूं, मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम देखोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें कितने क्या बोलते हैं ना उसको, चैप्टर्स है पता है, 5। शुड आई स्टार्ट गाइस? अच्छा आई हैव टाइम टिल 2:15, आई हैव 1 hour लेफ्ट, परफेक्ट फॉर टुडे। यू हैव नथिंग टू डू, यू हैव माय लेक्चर। स्ट्रेस, मैथ्स, अकाउंट, टैक्स नहीं जम रहा है ऐसे। लेकिन सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट थिंग क्या पता है क्या, 50 मार्क का ही है। 100 मार्क का रहता ना, दूसरा चेन बना लिया रहता, मतलब तुमको और अच्छे से गाइडेंस दिया रहता। नॉनसेंस। शुड आई स्टार्ट? 5 चैप्टर्स गाइस। तुमको पता है 5 चैप्टर्स में से शुरुआत किससे होता है? फर्स्ट द नेम ऑफ द चैप्टर्स, ओके। सबसे पहले नंबर पे चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर कभी भी याद रखना, एनी थियोरेटिकल पेपर स्टार्ट्स विद चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज इंट्रोडक्शन। बराबर ना गाइस? कोई भी चीज का शुरुआत इंट्रो से ही तो होता है। पढ़ाई पढ़ाई, लड़की लोग दांत तोड़ दूंगा आगे का। पढ़ाई 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 का बात कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। सर ये जो आपका सब्जेक्ट है, इट्स मेड अप ऑफ हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? You know, every subject is made up of some subjects. After 10th you had in 11th standard, if you are in from commerce background, कभी कभी कोई साइंस से भी इधर घूम के आता है ना, अगर तू कॉमर्स के बैकग्राउंड से था ना, तो तेरे को एक सब्जेक्ट था OCM करके। एक मेरा CBSE ICSE BST, मेरा CBSE ICSE को एक सब्जेक्ट था BST बिजनेस स्टडीज करके, ऐसा एक सब्जेक्ट था। पता नहीं तुम लोग के टाइम पे क्या सीन था। BST कॉमर्स भी बोलते हैं लोग उसको। मेरा 11th वाला पब्लिक, स्टेट बोर्ड वाला पब्लिक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड OC। तुम लोग तो अभी डिग्री कॉलेज में रहेगा, वेरी गुड। डिग्री कॉलेज का पब्लिक जो रहेगा ना, उसको FY BCom में देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉमर्स ओनली। इन SY BCom देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज एडवर्टाइजिंग एंड इन TY BCom देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज MHRM कॉमर्स, वापस नाम उसका आता है MHRM, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और अगर गलती से तो MCom पार्ट 1 में आ गया रहेगा ना, गलती से MCom पार्ट 1 में आ गया ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट का नाम ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। Research methodology, strategic management. Your syllabus is the combination of 5 subjects. 5 सब्जेक्ट, 11वीं का OC से लेके MCom का पार्ट 1 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तक सबको मिला के एक सब्जेक्ट है। समझा? तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो तुझे ऐसा लगेगा सुना सुना लग रहा है रे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ने मत देना, उधर ही दबा देना, मेरे लिए वेट करना, मैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग बोलूंगा। Okay, strategic management starts off with chapter number 1. The name of the chapter is Introduction to Strategic Management. Chapter number 1. Chapter number 2, External Environment का analysis. कौन सा environment? External. Gujarati people raise your hand. Gujarati people raise your hand. Okay. Marwadi people. Wow. You guys are same. Yeah, you guys are same. You speak the same language, right? दर्द हुआ ना तुम लोग को? हाँ तुम लोग को सेम बोला तो दर्द हो गया ना तुम लोग को? हाँ हम लोग मालूम है ना, हम लोग का दर्द मालूम है ना। हाँ कितना राज्य है, कितना भाषाएं हैं हम लोग। तमिलनाडु में तमिल बात करते, कर्नाटका में कन्नड़ा बात करते, केरला में मलयालम बात करता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बात करता है, अभी तो तेलंगाना करके भी एक स्टेट है। तुम सेम है बोलेगा उससे हमको दर्द नहीं होता है। तुम क्या बोलता है पता है? अंडू गुंडू बोलता है तुम लोग। तुम अंडू गुंडू बोलता है ना, इसीलिए दर्द होता है। सालो सालो तुम लोग तो फिर भी ठीक है, मेरे दोस्त लोग जो बोलते हैं ना वो कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। हम लोग इडली खाने को गए, मेरा दोस्त मेरे को देख के क्या बोलता है मालूम है क्या? संजय एक बात बताऊं। बोला क्या? एक लोटा लिया, लोटे के अंदर पत्थर डाल के ऐसा था, हाथ घुमा दिया, बोलता है जो आवाज आ रहा है ना ऐसा तुम लोग बात करते। वो बच गया, मेरा दोस्त था।
मेरा गुजराती मारवाड़ी पीपल, बिजनेस चलता है घर पे, हाथ ऊपर करो। मम्मी या पापा इन्वॉल्व इन बिजनेस, मम्मी या पापा इन्वॉल्व इन बिजनेस, वेरी गुड, हाथ नीचे। हेवन, हेवन, द सब्जेक्ट इज हेवन फॉर यू, हेवन। देर आर सम टॉपिक्स, देर आर सम ट्रिक्स जो तुम्हारा मम्मी या पापा अननोइंगली करता रहेंगे, अननोइंगली। तुमको आज का या पूरा सेशन, पूरा 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 सब्जेक्ट बैठने के बाद तुमको पता चलेगा, अच्छा ये बोलते थे क्या इसको, अच्छा ये ऐसा होता है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन टू माय पीपल, बिजनेस चालू करते टाइम आजू बाजू का जगह इंपॉर्टेंट है क्या? पक्का? बिजनेस के टाइम पे आजू बाजू का जगह इंपॉर्टेंट है? एक क्रिकेट के ग्राउंड के बाजू में एक आदमी कॉस्मेटिक का दुकान है, चलेगा कि नहीं चलेगा? एक क्रिकेट के ग्राउंड के बाजू में एक नींबू पानी बेच रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा? एक स्कूल के बाजू में स्टेशनरी, एक हॉस्पिटल के बाजू में मेडिकल, एक जैन सोसाइटी के बाजू में चाइनीज का दुकान, टूट जाएगा। ये मेरे को एक बात बता, तू चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, कितना फास्ट बोला ना, क्या देख के बोला तूने? एनवायरमेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, धंधे से ज्यादा इंपॉर्टेंट धंधे का एनवायरमेंट है? इसीलिए तो तेरा सब्जेक्ट क्या करता है पता है क्या? पहले एक्सटर्नल एनालिसिस को स्टडी करता है। चैप्टर नंबर 2 एक्सटर्नल एनालिसिस, जो भी देखेंगे ना उस चैप्टर में, एवरीथिंग रिलेटेड टू बाहर का चीजें, बिजनेस का चीजें नहीं, बाहर का चीजें। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 इंटरनल एनालिसिस, बिजनेस के इंटरनल एनालिसिस में बात करेगा चैप्टर नंबर 2। याद रखना इस बात को। चैप्टर नंबर 3, आई विल चेक यू लाइक दिस, यू शुड बी अलर्ट इन द लेक्चर, दिस इज द अमेरिकन वे ऑफ टेस्टिंग द स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 1 क्या बोला मैंने? इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2 क्या बोला? एक्सटर्नल एनालिसिस। चैप्टर नंबर 3 इंटरनल। और जब तूने दोनों एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया ना, नाउ यू हैव स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। इसीलिए चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। एंड वंस यू हैव एनॉर्मस चॉइसेस, अब तुझे देखने का है कौन सा फॉर्मुलेट करना है, कौन सा इंप्लीमेंट करना है। चैप्टर नंबर 5, समझा क्या बोला? इसीलिए चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। अरे इतना तो तेरे को मालूम होना चाहिए ना रे। अरे तेरे को मालूम ही नहीं उसके अंदर क्या है, फिर मतलब क्या है? वो पढ़ के रट्टा मार रहा है गधे, रट्टा मार रहा है गधी, दोनों है ना अपने क्लास में। फॉर मी बोथ आर इक्वल। अच्छा मुझे एक बात बता, लास्ट टाइम गए, सब्जेक्ट का नाम शुरू किससे होगा? क्योंकि कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट का शुरू किससे होता है? इंट्रो। चैप्टर नंबर 2, क्योंकि बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। वेरी गुड। एक बार एक्सटर्नल एनालिसिस कर दिया, उसके बाद क्या करेगा? इंटर। दोनों को एनालिसिस करने के बाद तेरे को क्या मिल गया? चॉइसेस। यस, और उस चॉइस को तू क्या करेगा? फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट। चैप्टर नंबर 5। फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक। देख मैं एक बात बताऊं, देयर आर 2 प्लेयर्स, एक है रोहित शर्मा और एक है विराट कोहली। देयर आर 2 प्लेयर्स। लेट हो गया रे तेरे को, बेटो फटाफट यहाँ पे। देयर आर 2 प्लेयर्स, एक है रोहित शर्मा और एक विराट कोहली। रोहित शर्मा कैसा प्लेयर है पता है? ब्लेस्ड प्लेयर है, ब्लेस्ड विद टाइमिंग। उसका एलिगेंस, लेजी एलिगेंस बोलते हैं उसको, तो मारेगा ना एकदम आराम से मारेगा। विराट कोहली कैसा प्लेयर है पता है? कॉन्फिडेंट प्लेयर है। अगर वो उसका कॉन्फिडेंट अपने टॉप पे रहेगा ना, वो किसी को भी नहीं देख पाएगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इफ यू हैव क्रिकेट नॉलेज, 2 पैसे। देयर वाज अ मैच जहां पर, वो मैच सब लोग ने देखा है, जहां पर छाती के बॉल को विराट कोहली दे देता है पीछे हैरिस श्रॉफ को। कौन से ग्राउंड में? ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में। बेसिकली बॉयज गर्ल्स में ये बोलना चाहता हूं कि जो शॉट उसने खेला ना, मुझे तो नहीं लगता है पूरे प्लैनेट अर्थ में कोई अगर प्रेजेंट है वैसा शॉट खेलने का। और मैं जो बोल रहा हूं ना, ये वर्ड अगर कोई किसी को क्रिकेट का नॉलेज 2 पैसे का रहेगा ना, उसको पता है वो एक एक वर्ड राइट है, एक एक वर्ड। प्लैनेट अर्थ में रहने वाला कोई भी ह्यूमन बीइंग वैसा शॉट नहीं खेल सकता है। छाती के बॉल को डायरेक्ट उधर मार देना, वो भी उन लोग के फास्ट बॉलर को, फिर पीछे एक बॉल फ्लिक करके 6 मार देना। मतलब एक व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस में पीक में रहता है, वो कुछ भी कर सकता है। यही समझाना चाहता हूं तेरे को मेरे सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तेरे को पता होना चाहिए। अच्छा सर आपने ये टॉपिक बोला ना, ये टॉपिक इस चैप्टर में। अच्छा सर ये और अच्छी बात क्या पता है? 5 ही है, तो ज्यादा बसड़ नहीं है, एकदम ज्यादा मिक्सअप नहीं है। समझा क्या? देख मैं अभी भी बोल रहा हूं गाइस, आई वांट यू गाइस टू सी दिस सब्जेक्ट इन द वे इन विच आई सी। तो तेरे को बहुत इजी लगेगा। वो इधर है ना, वो टिपिकल इंटर सीए, टिपिकल वो क्या बोलते हैं ना, टॉडलर बिहेवियर मत करना कि सर इसमें अपन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे क्या, सर इसमें कुछ ऐसा मिलेगा क्या, इसमें कुछ वैसा मिलेगा क्या, सर इधर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब ऐसा नहीं चलता है गाइस, इतना नहीं होता है।
जितना मिल रहा है उतना भाई समझ के ले लेने का इस चीजों को, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को। मैंने नोटिस किया है, मैंने इंटर सीए के बच्चे लोगों को, ये कभी कभी क्या बोलते हैं ना, फाउंडेशन के बच्चे लोगों को ना, वो टॉडलर, मेरा बच्चा है ना अभी 2 साल का, वो जैसा बिहेव करता है ना वैसा छोटी छोटी चीजों में पैनिक, और यार ये नहीं किया क्या, अरे यार वो नहीं किया। आराम भाई, आराम, आराम कर, आराम, थोड़ा आराम कर। महाभारत देखना जब से चालू किया ना, तब से मेरे को शकुनी का एक लाइन है ना मेरे दिमाग में ना छप गया है, छप गया है। दुर्योधन बोलते हैं अपन तो वाट लगा देंगे उन लोग का, तो शकुनी क्या बोलता है मालूम है क्या, कि रणभूमि में उतरने से पहले ना मनभूमि में खेलना चाहिए। तो तू जो एग्जाम देने जा रहा है ना, समझ वो रणभूमि है, तू उसको देख के तू टेंशन में आएगा तो मतलब क्या है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड गाइस, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। व्हाई आर यू पैनिकिंग, व्हाई आर यू पैनिकिंग, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। जो है सोर्सेज से मिल गया तेरे को गाइडेंस करने के लिए इतने सारे टीचर्स आ गए, समझ खत्म। और मेरा सब्जेक्ट एक एक चैप्टर को ऐसा बना के रखा हो ना, एक एक चैप्टर को ऐसा बना के रखा हो ना, 25-25 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो सकता है। कंडीशन यू हैव सिट ऑल माय लेक्चर्स। काउंट करूं ना, मैं काउंट करूं तो इट्स 25 लेक्चर्स। इफ आई काउंट इट्स 25 लेक्चर। मुझे लगता है 25 के पहले ही खत्म हो सकता है, बट मैक्स 25 लेक्चर्स। लास्ट टाइम गाइस, नेम ऑफ द सब्जेक्ट शुरू किससे होगा, सेकेंड, थर्ड, स्ट्रैटेजिक, उसको तू क्या करेगा, सुपर सुपर सुपर। नेम ऑफ द सब्जेक्ट वापस सुनना। अभी इसके बारे में कुछ बोलूं अभी, मेरे को मतलब मैंने यही सोच के आया कि ये इतना मेरा पब्लिक को आज मैंने बोल दिया, मेरा लेक्चर वसूल है। संजय सर, हमको एक डाउट है, हम लोग सीए का पब्लिक है, हमको नंबर्स चाहिए रहता है ना, हम लोग को टैक्स करने का रहता है, हमको ऑडिट करने का रहता है, बराबर ना, हमको बैलेंस शीट देखने का रहता है। ये सब्जेक्ट क्यों है हम लोग को, ऐसा सब्जेक्ट क्यों है हम लोग को। कभी कभी गाइस धंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को जाके मेरा पब्लिक कोई धंधा सेटअप करेगा, इसके जो 2-3 आइडियाज है ना, ये बहुत काम आएंगे किधर ना किधर। मेरे को एक बात बताओ, तुमको कंपैरिजन हुआ है तुम्हारे साथ कभी, स्कूल डेज में कंपैरिजन हुआ है? हैव योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स कभी ना कभी कंपेयर किया? वी कम फ्रॉम अ टिपिकल इंडियन फैमिली गाइस, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ फिर नहीं तो क्या। मेरा बेन जब सीए बना ना, मेरा बेन तो सॉरी, मैं जब टीचर बना ना, मेरा इज्जत इधर रही, इधर। मेरा बाप तो सर पे लेके नाचता था मेरे को। फिर मेरी जब बहन सीए बना ना, तो मेरा इज्जत देखना उधर किधर रहेगा, नीचे पड़ा रहेगा। कि मेरी बहन मेरे को फोन करके बोलती है कभी कभी, अन्ना देख रहा है नाम के आगे देखा सीए लग रहा है। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको मेरा बैंक स्टेटमेंट बता, मतलब देख कभी भी है ना गाइस, फालतूगिरी नहीं चाहिए मेरे को। तो जब मैं स्कूल में रहता था ना, तो कंपैरिजन फटे हेल बहुत ज्यादा होता। मेरा एक दोस्त था रघुवरन, क्या पता मेरा दोस्त रघु ये सब देखता रहेगा यूट्यूब में भी, ये मेरा लाइव ही, मेरा ये पब्लिक भी है क्या। सो हाई माय ऑल रिकॉर्डेड पीपल, यू आर मिसिंग आउट। यहाँ पे ध्यान दो, फोमो दे देते ना उन लोग, ये वाला सुन। रघुवरन मेरा दोस्त, कल मेरा ज्योमेट्री का पेपर है, इसका स्टेट बोर्ड ज्योमेट्री। घर पे टीवी देख रहा हूं, तभी हम लोग चौल में रहते थे। मेरा दोस्त भाग के आता है, तो मैं टीवी देख रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं है। मेरी मम्मी को बुलाता है, मम्मी को बुला के बोलता है, संजय की मम्मी कल ज्योमेट्री का पेपर है, 10 चैप्टर है, मेरा 8 हो गया है। संजय कितना हुआ, इसको किसी ने नहीं पूछा। ये रहता है, पता है, ऐसा एक कैरेक्टर रहता है मालूम है, जो अपना क्या मालूम क्यों बोलने को आता है। तो मेरी मम्मी उधर खड़ी है, रघु से बात कर रही है, मैं उधर टीवी देख रहा हूं। एक पिक्चर आया था पता है, एनाबेल करके, उसमें पता है गुड़िया टन मारती है। तो मेरी मां एकदम स्लो मैंने ऐसा देख रही है। और अपनी माँ लोग का एक आदत है गाइस, बोलेगी कुछ नहीं, उसके इशारों से ही फट जाएगी। मैं एल्जिब्रा पेपर में, ज्योमेट्री के पेपर में साइंस निकाल रहा हूं, वो देख रही है ऐसा। तो मेरी मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, वो कर लेगा पढ़ाई, आपका हो गया ना 8 चैप्टर, ओके बेटा ऑल द बेस्ट। 10th में मेरे को 68 आया, रघु को 81। 12th में मेरे को 81 आया, रघु को 87। टीवाई में मेरे को 86 आया, रघु को 91। हर स्टेज ऑफ लाइफ के हर स्टेज में रघु मेरे से आगे ही निकला है, हर स्टेज में मेरे से आगे निकला है वो, हर स्टेज में। ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैं फिर भी एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में था, मेरे को पता नहीं था मैं क्या कर सकता हूं। यस बैंक में जॉब कर रहा था, हे आई वाज एन यस बैंक एम्प्लॉय, इसलिए बंद हो गया। आई वाज एन यस बैंक एम्प्लॉय।
मेरे को समझ रहा नहीं था लाइफ किधर लेके जा रहा है। और मैं जो काम कर रहा था ना गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इसके लिए शायद नहीं बनाऊं, मेरे को कुछ और चीज अच्छा लग रहा है, जहां पर मैं बैठूं, मैं बोलूं, लोग सुनने का एक्टिंग करे, वो अच्छा लग रहा है मेरे को। बट मैं फिगर आउट नहीं कर पाया था, तब तक मैं फिगर आउट नहीं कर पाया था। वो तो दोस्त लोग ने बोला कि तू पढ़ा वड़ा कुछ हो जाएगा। इतने में 2 दिन बाद, मतलब ग्रेजुएशन खत्म होने के 1 साल बाद, एक हम लोग का फ्रेंड्स लोग का मीटअप हुआ। मीटअप होने के 2 दिन बाद मेरे को रघु का फोन आता है मेरे नंबर पे, और नंबर कुछ विचित्र नंबर है थोड़ा सा। मैंने उठाया फोन, कौन है? मेरे को लगा पहले स्कैम वैम रहेगा, मतलब उठाते गाली दे दूंगा। उठाया तो बोलता है संजय मैं रघु बात कर रहा हूँ। तो बोलना यार रघु क्या बात है यार, इतने दिन बाद तू पूरा साल किधर गया? कल भी परसों हम लोग सब फ्रेंड्स लोग मिले, तू नहीं मिला भाई, किधर है भाई? तो मेरे को फोन में बोलता है संजय तेरा भाई दुबई में है। शौक था मेरे लिए, शौक। बैंड्रा के आगे नहीं गया कभी ये, दुबई पहुंच गया। दुबई, तो दुबई में क्या कर रहे हैं बे? बोलता है मेरा मामा इधर मार्केटिंग मैनेजर है एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का, यहां पर मैं उनको असिस्ट कर रहा हूं, मार्केटिंग कैंपेन्स चला रहा हूं। और ज्यादा नहीं भाई, इंडियन करेंसी में को अगर मैं कन्वर्ट करके बोलूं ना तो 1.5 लाख रुपया महीने का आ जाता है। 1.5 लाख ग्रेजुएशन के बाद। और मैं आज से 5-6 साल के पहले का बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख क्या होता है? 1.5 लाख क्या होता है? 1.5 लाख क्या होता है? 1.5 लाख। बात करते करते मेरे को क्या बोलता है पता है? भाई संजय तेरे से बहुत बात कर लिया, मम्मी को देना बात करने का है। तुम सबको पता है उसको मम्मी को क्यों बात करने का। जब 8 चैप्टर कंप्लीट किया वो बोलने आ सकता है ये, तो 1.5 लाख कमा रहा है तो क्या करता रहेगा? ठीक है, मैंने मम्मी को बुलाया। मेरी मम्मी, हाँ बोल बेटा रघु। अरे मम्मी मैं इधर दुबई में हूँ, मार्केटिंग मैनेजर का असिस्टेंट हूँ, आ जाते मम्मी 1.5 लाख घर पे भेज देता हूँ मम्मी। तो मेरी माँ, अरे वाह वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, चलो बाय बेटा। थोड़ा बुरा लगा मेरे। 3 दिन बाद वापस रघु कॉल किया, और पहली बार रघु को रोते हुए सुना। रो रहा है संजय मेरे से नहीं हो रहा है, संजय मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खत्म हो जाऊंगा, संजय रो रहा है। और मेरे को इतना बुरा लगा ना गाइस, इतना बुरा। क्या हुआ रघु, रो रहा क्यों है भाई? नहीं संजय यार, यहाँ पर मेरा कोई भी स्ट्रैटेजी चल नहीं पा रहा है, मेरा मामा मेरे को सुना रहा है, बोल रहे तेरे को नेक्स्ट डे इंडिया पहुंचा देंगे। संजय मेरे को इधर समझ रहा ही नहीं, इन लोग के मार्केटिंग कैंपेन में मैं कैसा काम करूंगा, मैं कैसा हेल्प करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग एकदम रिमोट, दुबई के एकदम रिमोट टाइप एरिया में, यहाँ पर ये लोग अरबिक बात कर लेते, लेकिन मैं जैसा बात कर रहा हूँ इंग्लिश भी बहुत कम है यहाँ पर, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कैसे फॉर्मुलेट करूं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं, मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोला नहीं कोई बात नहीं यार रघु, इट्स ओके, होता है सबके साथ, तू कर लेगा, कुछ अच्छा कर लेगा भाई, तो अपना भाई है तू, बोलना तो पड़ता ही है ना। रो मत भाई, रो मत। जैसे मैं रो मत बोल रहा हूँ, मेरी माँ सुन ली। मेरी माँ, क्या हुआ बेटा, कौन रो रहा है? अरे नहीं मम्मी वो रघु रो रहा है। अरे दे ना इधर दे, क्या हो गया रघु, क्यों रो रहा है? तेरा तो 8 चैप्टर हो गया था ना। अरे हाँ, अपनी माँ ऐसा टॉन्ट मारती है ना गाइस, अपनी नस काट के मर सकते हैं मालूम है। मैं बोला माँ तू दे दे भाई वो। दूसरे दिन वापस कॉल करता है, कॉल करके बोलता है संजय मेरे को आइडिया मिल गया है, तेरा भाई अभी दुबई में छाने वाला है, मेरे मामा के कंपनी को मैं कैसा आगे लेके जाऊंगा, कैंपेन कैसा चलाऊंगा समझ में आ गया है। मैं हमारे फैक्ट्री के बाहर 3 बैनर लगाने वाला हूं। एक बैनर में आदमी बहुत उदास है, दूसरे बैनर में उसको हमारा सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाता है, और तीसरे बैनर में वो पी के खुश हो जाता है। मैं बोला वाह, तू कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, इसका मतलब तूने बैनर डाला है, वेरी गुड रघु, मेरे को मालूम था बंटा है तू अलग है। 3 दिन बाद वापस कॉल किया, कांदीवली में था। मैं बोला क्या हुआ बंटा, दुबई से इधर आ गया, क्या हुआ क्या? नहीं संजय जो अपन ने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया वो उल्टा हो गया। मैंने उल्टा हो गया? हाँ संजय, अपन इंडिया में इधर से इधर पढ़ते, दुबई में ऐसा पढ़ते, लोग उर्दू। इंसान खुश था, वो तो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक पी के उसका वाट लग गया। स्ट्रैटेजी अच्छा था, स्ट्रैटेजी अच्छा था, उसको मैनेज करने का तरीका ही गलत था। गुड स्ट्रैटेजी एट रॉन्ग प्लेस, राइट? You might be, you are very good at numbers, you are very good at balance sheet, you are very good at law, you are very good at audit, but you should be good at management as well. इसीलिए तो तेरे को SM जैसा एकदम स्ट्रीट स्मार्ट चैप्टर है, एकदम स्ट्रीट स्मार्ट चैप्टर। बाहर ये मार्केट से आते हो तुम लोग, मालूम है? बाहर जो मार्केट से आते हो ना, उधर जो बेटा हुआ अंकल, जो बेटा हुआ आंटी जो बेचता है ना, दे डू SM in and out daily they do SM daily without knowing क्या अच्छा ये SM है क्या, अच्छा ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या? तुम्हारा लेक्चर लेने के लिए मैं इधर से आ रहा हूं। एक लड़का
तुम्हारा उम्र का रहेगा, तुमसे थोड़ा बड़ा रहेगा लड़का, उधर उधर जोर जोर से चिल्ला रहा है, अंकल गिर गया, ओ अंकल गिर गया, ओ अंकल गिर गया, आंटी गिर गया, आंटी गिरा, ओ भाई मेरे को देख के बोलते हैं, ओ भाई फुल स्लीव गिर गया, क्या गिर गया, पेरू का भाव गिर गया, पेरू का भाव गिर गया। मेरे एक बात बताओ, उधर 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 है ना 100 लोग बेच रहे, 100 लोग, बट मेरा ध्यान एक पे ही गया ना, दैट इज एसएम गाइस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गाइस। क्या दिमाग लगाया बनता है उसने, वो एरिया में वैसा बेचना भी एक कला है कि नहीं है। अरे यही तो मेरा सब्जेक्ट सिखाएगा, बस एक हायर वर्जन में सिखाएगा। मेरा काम क्या है पता है, मेरा काम क्या है पता है, वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाइड वे में तेरे को पढ़ाना। आई डिमांड ओनली 2 थिंग्स फ्रॉम यू, ओनली 2 थिंग्स। एक बार तू मेरे से वो टॉपिक सीख गया ना, दूसरा चीज तू क्या करेगा पता है, घर पे जाके उसको रीड करेगा। मेरे को बायाट मत करके दे, मेरे को रीड करके दे, बस हाइलाइटर से रीड किया, हाईलाइट कर दिया, रीड किया, हाईलाइट। तेरा स्टडी मटेरियल रहना चाहिए तेरे पास, हाँ तेरे स्टडी मटेरियल में हाईलाइट कर दिया, मार्क कर दिया, परफेक्ट। अच्छा मैं तेरे को मेरा पूरा पैटर्न बताता हूं। पहला चैप्टर का मेरा पूरा खत्म होने के बाद मैं हर लेक्चर के बाद, हर चैप्टर के बाद एक लेक्चर सिर्फ रिवीजन लेक्चर रखूंगा, जहां पर अपन कुछ नहीं डिस्कस कर रहा है, सिर्फ रिवाइज कर रहा है। मतलब 5 रिवीजन लेक्चर में पहले से प्रॉमिस कर रहा हूं, चैप्टर वाइज। If I finished first chapter, the next day will be the revision of chapter number 1. Full day only revision, मतलब full slot जो मुझे मिला गया है ना, उसमें सिर्फ रिवीजन। ये अपना पैटर्न रहेगा, इस बात को याद रखना, समझा। लास्ट टाइम गए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाउ मेनी चैप्टर्स, 5। स्टार्टिंग ऑफ विद किसका एनालिसिस, किसका एनालिसिस, इसको तू क्या फिर क्या मिलेगा, उसके बाद क्या करेगा, बाद में क्या करेगा, इंप्लीमेंट। सिंपल, सिंपल एज दैट। चल एसएन का इंपॉर्टेंस पता चला। जरूरी नहीं तेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बाप हो, उसको तूने मैनेज ही बराबर नहीं किया तो वाट लग सकता है, यस और नो। मैं आशा करता हूं तुमने एक ब्लैंक नोटबुक लाया होगा, अगर नहीं लाया रहो कोई रैंडम नोटबुक निकाल दो फटाक से। कम ऑन गाइस, हेडिंग में लिखो गाइस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ब्रैकेट में लिखो 50 मार्क्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ब्रैकेट में लिखो 50 मार्क्स। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 लिख के उसका नाम लिख दो। चलो उसका नाम लिख, कुछ नहीं, चैप्टर 1 2 3 4 5 का नाम लिखो बस। चैप्टर 1 2 3 4 5 नाम लिखो गाइस। Introduction to strategic management, external analysis, strategic choices, formulation and implementation. मस्त नोट्स बना के रखेंगे, हाँ क्या गाइस, तुम लोग के लिए काम आएगा ये नोट, 1 नंबर लगेगा। देखो कैसा सीन है पता है, तुमको एक बुक में प्रोवाइड कर दूंगा, पता नहीं वो आया कि नहीं आया, प्रिंट होके आ जाएगा ना, तो वो बुक में आरटीपी रहेगा, रिवीजन टेस्ट पेपर के पेपर। भाई मेरा आवाज ऐप में बराबर आ रहा है क्या, आ रहा है ना। रिवीजन टेस्ट पेपर के पेपर्स रहेंगे, एमटीपी भी रहेगा, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी रहेंगे, ओके। और उसके साथ मैंने क्या किया, इधर सुनो, उसके साथ मैंने क्या किया सुन, वो गए एडिशन के बच्चे लोग को मैं नहीं दे पाया, उसके साथ मैंने ना वो सब खत्म होने के बाद लास्ट में मैंने क्या किया पता है, एमसीक्यूज, सब एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, मतलब एमसीक्यूज भी मैंने चैप्टर वाइज बना के रखा है।
तो तुम एक बार एमसीक्यूज भी गो थ्रू कर सकते हो। देखो मैं एक और बात बता देता हूं, इतना थियोरेटिकल है ना कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंसर वही है, घुमाया अलग तरीके से। तो ये याद रखना, मतलब मैं चाह के भी सब कुछ बता नहीं सकता हूं कि मैं उसको कैसे भी घुमा। अभी वेयर हाउस क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, क्वेश्चन आगे डैश क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी वेयर हाउस, बस ऐसे ही रहेगा। बस ये तो तू समझ के ले सकता है, बराबर ना। तो मैंने क्या किया, तेरे नोटबुक, तेरे को जो बुक मिलेगा उस बुक में आरटीपी रहेगा, एमटीपी रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। वो सब खत्म होने के बाद पूरा सेक्शन ऑब्जेक्टिव्स का है, 64 पेज तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स का है, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, समझा? वो याद रखना। और वो तेरा रिवीजन के लिए, खुद से रिवीजन कर ले। ये जो तू बना रहा है ना, ये जो अभी तू बुक बनाएगा ना, वो बुक अपने लिए रहना चाहिए, मतलब तेरे खुद के इसके लिए। हाँ आज ये लेक्चर में मैं ये सीख के गया, ये लेक्चर में ये सीख के गया, समझा? चालू करते, नए पेज पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 1। कम ऑन गाइस, मेरा लाइव जो पब्लिक बैठा है, मेरा लाइव जो पब्लिक बैठा है वो भी मेरे साथ, ये लो जो अपना पब्लिक बैठा है उन लोग के साथ बुक बनाना चालू कर दो। चैप्टर नंबर 1, नए पेज पे, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Introduction to strategic management. The first rule, the first culture that we will follow in our subject is whenever we start a new chapter, we'll write things to learn. एक लिस्ट बना लेंगे, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आगे जाएंगे, ठीक है? सबसे फर्स्ट लिखो, what is management? What is management? What is management? Second, what is strategy? What is strategy? Third, what is strategic management? So systematic syllabus you have. What is strategic management? Fourth, vision, mission, objective. विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। संजय सर तमिल में बात करो। गुड। कोई गलती से मेरे गांव वाला है क्या? कोई गलती से तमिल बात करने वाला पब्लिक बेटा इधर कोई भी नहीं है? कर्नाटका, कन्नड़ा से, ओके, कन्नड़ा बात करता है। और कोई है? तेलुगु बात करता है। और कोई है? बोल बेटा। और पप्पा? Very good. I am inclined towards such marriages, you know. मेरे घर पे मेरा भी शादी लव मैरिज हुआ था, मेरा बहन का शादी अरेंज मैरिज हुआ था। तो जब मेरा लव मैरिज हुआ था तो पता है अपने आजू बाजू के आंटी लोग, कैसा नाम खराब कर दिया है लड़के, खैर बताओ। और कोई गलती से एक कर्नाटका साइड से मिल गया, एक तेलुगु साइड से और बेटा बोल बेटा। कर्नाटका से, कन्नड़ ಗೊತ್ತೈತೆ? नंगे ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತೈತೆ, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा कन्नड़ आता है। तू बोलेगा सर अभी एक ही बात है ना कन्नड़ा, तो ऐसा कोई एक ही बात है बोल दिया ना मेरे को इधर, एक ही बात है बोलने वाले का नाक फोड़ दूंगा मैं डायरेक्ट। मैं तमिल बात करता हूं हमारे घर पे, तो मतलब मैं खुला तमिल में गाली दे सकता हूं तुम लोग को, वो भी हंसते हंसते दूंगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा बेटा। पहले नंबर पे लिखा अपन ने व्हाट इज मैनेजमेंट, सेकंड नंबर पे अपन लिखा व्हाट इज स्ट्रेटेजी, थर्ड नंबर पे लिखा व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैन, वेरी गुड। चौथे नंबर पे लिखा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। पांचवें नंबर पे लिखेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट और इसको मारेंगे डबल स्टार। स्ट्रेटेजिक इंटेंट मारेंगे इसको डबल स्टार। एंड लास्ट गाइस, लास्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर रिलेशनशिप। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर रिलेशनशिप। Levels of management and their relationship. Perfect? Okay. Please keep the pen, close the book. I have something, I want to ask you something so that you give me answer. Should I start with the first topic? तो बोलेगा संजय सर आज आप बोला कुछ पढ़ाएगा नहीं, कुछ नहीं। First topic, basic. Okay. The name of the word is management. क्या बोला? सी और सिलेबस। पहले क्या सीखा है? मैनेजमेंट। फिर क्या सीखा है? स्ट्रैटेजी। फिर क्या सीखा? स्ट्रैटेजिक। ये बच्चे लोग को सिखाते ना वैसा, पहले लेटर, फिर वर्ड, फिर पैराग्राफ, सेंटेंस।
वैसे वैसे इसीलिए जिसने भी लिखा रहेगा ना तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ये सिलेबस, हेड्स ऑफ क्या दिमाग लगा के लिखा है। बस क्वेश्चन पेपर कौन लिखता है ना, वो मिल गया ना एक दिन मेरे को। मेरा छोड़ रहे, मैं तेरे को क्या पढ़ाने का, तू मेरे को बता रहे क्या है मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट। कम ऑन गाइस, क्या लगता है तुमको मैनेजमेंट क्या है? तुम लोग जो देख रहे हो, तुम लोग भी कमेंट करके बताओ क्या मैनेजमेंट है। तुम लोग बताओ ना, तुम लोग बताओ, इनसे तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, तुम लोग बताओ व्हाट डू यू थिंक। मैनेजमेंट वर्ड पहली बार सुना है, बस क्या बनता है, कितनी बार सुना। व्हाट इज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू? सी द क्वेश्चन, व्हाट इज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू? कम ऑन गाइस, डोंट बी अ डल ऑडियंस। टू मैनेज थिंग्स, इससे अच्छा तू नहीं बोलता। गाली दे दूंगा मैं पागल आदमी में गाली पे बात दे देता हूं डायरेक्ट। व्हाट इज मैनेजमेंट? टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली। व्हाट इज टीचिंग? टू टीच। अरे व्हाट इज बॉय इज द मेल। अरे ये क्या, बोल बेटा, इधर कोई हाथ ऊपर था, बोलना। व्हाट इज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू गाइस? टू मैनेज थिंग प्रॉपरली इज अ बेसिक थिंग, राइट? यूटिलाइज द रिसोर्स प्रॉपरली, तो थोड़ा हाई फाई वर्ड्स बोल। अच्छा, रिसोर्सेज को अवेलेबल रखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इनको पता है गाइस, 11th स्टैंडर्ड के एक बुक में मैरी पार्कर फॉलेट करके एक औरत है, वो क्या बोल के गई मालूम है क्या? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। दूसरों से काम करा के लेना एक कला है, और उस कला को मैनेजमेंट बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं बोला, मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला है। यस और नो? इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्या सिंप्लिसिटी है, देखो ना। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करा के लेना एक कला है, और उसी कला को मैनेजमेंट बोलते। अपनी माँ इसमें तो टॉप है। तुम्हारे केस में तो तुम्हारी मम्मी है, मेरे केस में तो मेरी माँ बीवी दोनों है। और ये दोनों सिस्टर्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस मिल जाते ना, ये दोनों अगर मिल जाते ना, अरे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, खेन अंडरटेकर। ओके, उसको मैंने घुमा के सिस्टर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल दिया। लड़की लोग में हर जोक समझाते नहीं बैठ सकता हूं, याद रखना। तो मैं बोलो तो उधर से व्हाट इज दिस सेइंग। तो ये दो औरत लोग मिल जाते ना भाई। लेक्चर खत्म करके घर पे गया तो पता नहीं क्यों आउट ऑफ नोवेयर, तभी मेरा लड़का पैदा नहीं हुआ था, जस्ट हमारा शादी हुआ था, मेरा और मेरा वाइफ का। तो जैसे मैं घर पे गया ना, तो मेरी मम्मी मेरे को देख के बोलती है, मेरी वाइफ को रेफर करके, कि शीतल, मेरा लड़का हीरो दिखता है ना। इधर ही मेरे को डाउट आ गया, इधर मैं ना 4 कदम पीछे हो गया, और मेरा दिमाग ब्लास्ट कब हुआ पता है? जब मेरी बीवी क्या बोली पता है? कुछ भी बोलते हो, मेरा पति हीरो दिखता है। ये इधर कुछ तो बहुत बड़ा गेम चलने वाला। तो मेरी माँ मेरी वाइफ को देख के बोलती है, ए शीतल, संजय को पाव भाजी कितना अच्छा लगता है, उसके लिए पाव भाजी बना देना। तो मेरी वाइफ, अरे बस क्या मम्मी, मेरे पति के लिए मैं पाव भाजी नहीं बनाऊंगी क्या? तो आप बनाओगे क्या? मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। वेरी गुड शीतल। और ये दोनों चल रहा है लोग का, और मैं खड़ा हूं इस। मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है पता है? ये ऑलरेडी ये लोग ने एक बार कभी प्रैक्टिस की है, वो पता है, स्क्रिप्टेड है पूरा। तो बात करते करते मेरी मम्मी मेरी वाइफ को देख के बोलती है, शीतल तू फटाफट कांदा काट ले, मैं भाजी के लिए प्रिपरेशन करती हूँ। तो इतने में मम्मी वाइफ बोलती है, अरे मम्मी, कांदा वो छोटा छोटा तो संजय बहुत अच्छा काटते। तो मेरी माँ मेरी वाइफ को देख के बोलती है, अरे बस क्या, अपना हीरो वाला लड़का क्या कांदा नहीं काटेगा? 10 कांदा काटा मैं उस दिन, मैं 10 कांदा काटा उस दिन। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। देख, ये था नॉर्मल टीचर, नॉर्मल एग्जांपल। अब तेरा भाई एक लेवल ऊपर है, आगे सुन क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे मैं लेक्चर के लिए जा रहा हूँ, मेरी माँ भी उधर है, मेरा वाइफ भी उधर है। मेरा वाइफ और मेरा माँ के सामने मेरा पप्पा खड़ा है। मेरी माँ मेरे पापा को देख के मेरी वाइफ को रेफर करके बोलती है, ए शीतल, क्या सिर्फ तेरा पति हीरो है? मेरा पति भी तो हीरो है। ये आदमी उधर कपड़ा धो रहा है आज, ये आदमी आज कपड़ा धो रहा है उधर। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। दूसरों से काम कला के लेना एक कला है, उस कला को क्या बोलते हैं? कोई नहीं लिखेगा मेरा भाई, तू लिखेगा। अगर मैनेजमेंट के बारे में अगर एक वर्ड भी पूछा गया ना, एक वर्ड, मैं तो बोलता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में भी पूछा रहेगा ना, तो भी लिखने का। आंसर खत्म होने के बाद ना जानबूझ के एज पर मैरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट इज एन डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स वर्क थ्रू अदर्स, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, बॉक्स। कोई नहीं लिखेगा। देख, उसमें मार्क्स मिले ना मिले वो बात की बात है, बट समझ ना, 1 मार्क्स बच गया, आधा मार्क्स बच गया, तो वो भीख के तौर पे आएगा। चल बंटाई लिख दिया इसने,
कभी कोई कोई टेक्स्ट बुक का फॉर्मेशन देखा है तुम लोग ने? टेक्स्ट बुक रिफर्स टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ द टॉपिक. देखने को कितना अच्छा लगता है वो. ऐसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, मैं देख वो राइट है रॉन्ग है वो बात की बात है, आंसर खत्म होने के बाद ये तू लिखेगा ही लिखेगा. दैट वाज मैनेजमेंट का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वन ऑथर. नाउ मैनेजमेंट का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. एज पर योर सिलेबस मैनेजमेंट का मतलब क्या है पता है? इट हैज टू परसेप्शन. तेरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट का टू परसेप्शन है. वन, पहला परसेप्शन, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. एक परसेप्शन. दूसरा परसेप्शन, द टॉप लेवल पीपल हु मैनेज द करंट अफेयर्स. और एक बार बोल रहा हूं गाइस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैनेजमेंट का दो मीनिंग है. कितना मीनिंग है? दो. पहला मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल. कौन सा पीपल? ग्रुप ऑफ, जो क्या करता है? प्लानिंग. अरे ये सुना रहेगा बनता है तुम लोग ने, बस क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्ट, हाँ, प्लानिंग, रुक लिखने देना. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग. हाँ, तुम जो बोला ना उसको ऐसा बोलते हैं, उसको पॉटस्कॉर्प बोलते हैं. एक आदमी है लूथर ग्यूलिक करके, भाई ने दिया ये. उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन. सीओ, बहुत लोग को लगता है सी का मतलब कोऑर्डिनेशन. सी तो तू है. सीओ का मतलब कोऑर्डिनेशन है. आर का मतलब रिपोर्टिंग. क्या बोला? रिपोर्टिंग. और बी का मतलब बजटिंग. एंड रिपोर्टिंग, बजटिंग इन वन वर्ड इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. अच्छा था ना ये? प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक के अकॉर्डिंग ये सेट ऑफ पीपल होते हैं. तो तेरा टेक्स्ट बुक क्या बोलता है? मैनेजमेंट का दो मीनिंग है. एक, ग्रुप ऑफ पीपल हु डज दीज थिंग्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. एंड सेकंड, क्या बोलते ना, टॉप लेवल पीपल हु मैनेज द करंट अफेयर्स. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब तू रीड करेगा तो हैरान हो जाएगा. यही वर्ड्स एसएम के मॉड्यूल में भी लिखा है, घर पे जाके जब तू रीड करेगा. और लास्ट में जाते जाते क्या बोला पता है क्या? मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस. राइट, इट्स एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस. अरे यस और नो? लास्ट टाइम गैस, मैनेजमेंट मीनिंग कितने? दो. एक, ग्रुप ऑफ पीपल हु डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. सेकंड, टॉप लेवल पीपल हु मैनेज दी करंट अफेयर्स. एंड मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस. मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंशियल. खत्म बनता है, खत्म. समझा? आजा नोटबुक में, कम ऑन. बस स्ट्रैटेजी भी सिखा दिया ना तो मेरा आज फिर कल से अपन स्ट्रैटेजिक में, परसों से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या सीखेंगे. संजय सर, मुझे आप पहले ही दिखते तो मैं कॉमर्स लेती. सर महाभारत कहां से देख रहे हो? आपसी चैट के अंदर क्या चल रहा है? एनीवन फ्रॉम नागपुर? अरे तू हेडिंग में लिखो मैनेजमेंट. हेडिंग में लिखो मैनेजमेंट. लिखा? ये तुमको मेरा पैटर्न समझाना. थिंग्स टू लर्न एंड विल टेक वन थिंग्स फ्रॉम दैट. ओके, फर्स्ट मैनेजमेंट. मैं चाहता हूं यू राइट द डेफिनेशन. आई डोंट नो वेदर इट्स यूजफुल और नॉट. गाइस, आई डोंट नो वेदर इट्स यूजफुल, बट क्या पता काम आ जाए. लिख, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, according to Mary Parker Follett, spelling MARY, एक ही आ रहे हैं उसमें, MARY, मैरी पार्कर, PARKER, पार्कर, फॉलेट, FOLLET, फॉलेट. थैंक यू भाई. अच्छा, पहला लेक्चर है घर. अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट of getting things done through others. Management is an art of getting things done through others. विद्यार्थ, सर मैं तो इंडिया से नहीं हूं सर, मुझे सीए करना है. बंटा है, ऐसा कैसे होएगा? अपना ये इधर ही काम आएगा ना. अच्छा, बाहर भी जाके कर सकते, बट वो उधर बैठ के इधर का कर सकता है. कोई बात नहीं, क्या हुआ रे? हाँ शाणे, नाक तोड़ दूंगा मैं. लीग आगे बेटा. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. डबल इनवर्टेड कॉमा डाल दिया, फुल स्टॉप डाल दिया, एक लाइन छोड़. ये दिस वाज अकॉर्डिंग टू जनरल पब्लिक, राइट? नाउ एक लाइन छोड़, लिख, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस.
अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, according to the syllabus, the perception of management is in two senses. The perception of management is in two senses. Is in two senses. एक लाइन छोड़ के a group of people performing planning, organizing, directing, staffing, वो जो भी है तुम वो लिख सकते हो. A group of people performing planning, organizing, directing, staffing, जो भी है. Okay, full stop. B. Top level people managing the current affairs. Top level people managing the current affairs. Love you sir, love you back. संजय सर जडेजा CSK से चला गया है. ग्रुप ऑफ पीपल, टॉप लेवल पीपल मैनेजिंग द करंट अफेयर. वर्ड पे ध्यान दो, ये सब वर्ड मॉड्यूल्स के वर्ड है. ठीक है, हो गया, दो हो गया. उसके ठीक नीचे लिख, उसके नीचे लिख अलग से लाइन स्टार मार्क करके, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस. मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस. क्या बात है गाइस, ये बात है गाइस, ये बात मस्त है एकदम टकाटक. हाँ, पेन रख के बुक बंद करो. आज का लास्ट टॉपिक, आई हैव 10 मिनट्स विथ मी. आई हैव लास्ट टॉपिक. इधर सुनो, आका सर का लेक्चर कितने बजे से कितने बजे तक है? आका सर का लेक्चर इसके पहले ऐसा ऑफलाइन हुआ है, पहला लेक्चर है. लकी है तू लकी है. तेरा स्केड्यूल देख कैसा है. मैं है, आकाश सर है, संकल्प सर है. कौन सा पुण्य किया, कौन से जन्म में तू क्या, क्योंकि हम लोग का वो ऐसा होता है ना गाइस, क्या बोलते हैं ना इसको, हाँ ये ऐसा कभी हुआ नहीं, ये इधर ही हो रहा है. अच्छा ये वाला सुनो, पुणे में हुआ था. अच्छा गाइस ये वाला सुन. एक और क्वेश्चन पूछूं मैं, अपना पैटर्न समझाना कैसे जा रहा है ये. ओके, वेरी गुड. माय क्वेश्चन टू ऑल माय पीपल, टू ऑल माय ऑनलाइन पीपल ऑल्सो, व्हाट इज स्ट्रेटेजी गाइस? व्हाट इज स्ट्रेटेजी? कम ऑन गाइस, व्हाट इज स्ट्रेटेजी? You have heard this word strategy, right? Come on, like management, you have heard this word. नहीं, तुम आंसर दे सकते हैं गाइस. ऐसा बिल्कुल मत बोल, मैं कुछ बोलूंगा ये मेरे को उल्टा बोलेगा. नहीं, ऐसा मत कर. वही तो गाइस, वही तो मजा तभी तो आएगा ना गाइस. तू मेरे को बोल, मैं तेरे को बोलूंगा, अपन ऐसे बोलते रहेंगे. What do you mean by strategy? Come on. Very good. Planning something to achieve a goal. Perfect textbook answer है एकदम. Word. I like it. Anything else guys? Anything else? लड़की लोग, come on लड़की लोग. मैं लड़के लोग ही आंसर दे रहा कब से. मेरा काला जबान है, मैं बोल रहा है मैं. Come on guys. Anything else? That answer summed it up. क्या बोला बेटा तू? Planning to achieve a goal. Anything else? अच्छा, क्वेश्चन को घुमाओ. Where is strategy used? Give me one specific thing. Business? Yes, in business. Yeah, strategy is used in business. Sports. Give me a particular chess where Take two. Give me a sport जहां पर strategy यूज होता है. थोड़ा सोचने का एक्टिंग चाहिए. पब्लिक देख रहा है अपने को इधर. चेस, क्या बोला? चेस. मैं ऐसा बोल सकता हूं, चेस is a replica of war. It's a replica of war, right? तो मैं ये लाइन बोलूंगा तो देखते किसको समझता है. Strategies are used in war. Business is not less than a war. Sanjay sir, strategies are used in war. Business is not less than a war. धंधा भी कोई युद्ध से कम नहीं है. तो
ऐसे में तो स्ट्रेटेजी तो काम आएगा ही ना। गैस क्या लाइन था ये, क्या लाइन था, बाद में लिख के ले लेंगे, याद रखना। वही अपना वो बॉक्स, मालूम पड़ा मेरा पब्लिक आंसर कम, बॉक्स पे बॉक्स बना था सर, बॉक्स पे बॉक्स क्वेश्चन पूछा है आंध्रा, मेरा बच्चे लोग बांद्रा 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 लिख के आ रहा। गाइस किधर लिखने का नहीं लिखने का, दैट्स योर स्किल। ओके, तेरा भी स्किल होना चाहिए वो। ओके, the strategies they are used in wars, business is not less than a war. Very good, very good. When I saw your module, there are two people explaining this, there are two authors explaining this. I found one author very nice because his definition 3 line, one more author 6 line. To that one more author I said, this author 3 line. See the line, see the line. I don't know whether in one stanza you will able to grasp it. Okay, I use 3 words to remember this definition. That is UCI, UCI, ICU का उल्टा UCI। क्या मस्त है गाइस, क्या मस्त है। सुना अभी देख, ये मैनेजमेंट वाला डेफिनेशन किधर काम आएगा नहीं आएगा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन तो काम आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा? सब्जेक्ट ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। अरे जब सब्जेक्ट ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, किधर ना किधर तो काम आएगा ही ना। भगवान कसम, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया ना व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, गिव इट्स एडवांटेज एंड, आता है गाइस, आता है। योर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन, आइदर इनडायरेक्ट केस स्टडी क्वेश्चन। इट्स अप टू यू, तेरा लक। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और बहुत बार 4-4 मार्क के लिए ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बहुत बार। चलो 3 वर्ड्स, हाँ, ICU नहीं, UCI, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव अरे यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड। मेरे को जैसा तुमको अभी थोड़ा सा मेरा 15-20 मिनट में समझ गया रहेगा, मेरे को पाव भाजी पसंद है। मैं जब स्कूल में रहने का, कॉलेज में रहने का ना, मेरा पापा मेरे लिए पाव भाजी लाता था ना, मेरे को ऐसा लगता मेरा बाप भगवान है। एक बार पापा मेरे को फोन कर, पता है अपने घर पे ऐसा होता है, पापा फोन करके पूछते कि क्या लाऊं बेटा, जब तुम छोटा था तभी, अभी नहीं पूछते, वो पूछते क्या लाऊं बेटा। तो मेरे पापा को बोला, पापा तेरे को जो अच्छा लगता है बोला, ठीक है बेटा, फिर मैं दरिया का रेती लाता हूँ। फिर मेरा बाप बोलता है बोल, इज्जत से पूछा ना तो बता क्या लाऊं। तो मैं बोला पापा पाव भाजी ला। कितना पाव लाऊं? बेटा 20 पाव ला। मेरा बाप बोला खाएगा बांटेगा? अरे पापा आप लेके तो आओ। अब मेरे को पता है शाम को पापा पाव भाजी लेके आने वाला है, और मेरा और मेरी बहन का झगड़ा हुआ सुबह सुबह बैठने में, कुर्सी पे बैठने में। हम लोग का रूम था ना, चौल वाला रूम था, ऊपर वाले रूम से नीचे आ रहा हूँ तो मेरी बहन एक कुर्सी में बैठी है, दूसरे कुर्सी में पाव लगा के बैठी है। वो पता है सब पटेली में बैठी, और मैं बड़ा हूँ रे उससे। हम लोग में उसको अन्ना बुलाते रहे, बड़ा भाई को अन्ना बुलाते रहे, मेरे से 3 साल छोटी है रे वो। तो मैं नीचे आया तो मेरे को देख के बोलती, मैंने उसको देख के बोला माँ तो अन्ना आया है, अन्ना को बैठने को जगह दे। मेरे को देख के बोलती अन्ना क्या दुबई से आया है? अरे तेरा बड़ा भाई है। इसमें हमारा बातचीत में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, डायरेक्ट मारपीट। वो मारी मेरे को ज्यादा, और मैं मालूम ना, मैं ऐसा हल्का सा भी एक्शन कर रहा हूँ, रोना चालू कर दिया डायरेक्ट। झगड़ा। वो लेक्चर में चली गई, वो उसके ट्यूशन में चली गई, मैंने ट्यूशन में चला गया। शाम को जब मैं 5:30 बजे घर पे आया तो पापा ने पूछा क्या लाऊं? मैंने बोला पाव भाजी, और पापा 6:30 को आने वाले, और मेरी बहन 7 बजे आने वाली है। बदला मिलने वाला पाव भाजी से। इसको आज तक मैं रफा दफा कर दूंगा सब। नॉर्मली वो 7 बजे आती है, पापा 6:30 को आने वाला है। आज मेरी बहन 6:15 को दरवाजे पे आ गई, और मेरे को आने भी नहीं था कि मेरी बहन आ रही है, क्योंकि मैं तो पाव भाजी के लिए वेट कर रहा था, दोपहर से खाना नहीं खाया था। जैसे मैं दरवाजा ओपन किया, मैंने बोला मेरी बहन फट से, अरे माधव कम इनसाइड, आना माधव अंदर आ, क्या हुआ बाहर की पड़ी है? तभी उसको समझ आया इसको क्या हो गया, सुबह तो झगड़ा हुआ था। आ जा माधव, बैठ यार बैठ। डू वांट वाटर? डू वांट हॉट वाटर? डू वांट मिनरल वाटर? फैन चालू करूं मेरी बहन के लिए? एसी चालू करूं क्या? अरे अन्ना घर पे एसी नहीं है, लगवाऊंगा एसी। भाई लगाएगा एसी तेरे लिए। एकदम ओवरवेल्म्ड हो गई, बिठाया पानी वानी। थोड़ी देर के बाद पप्पा आया, पप्पा के हाथ में पाव भाजी, पता है पप्पा लेके आते हाथ में से दिखता है, मालूम इतना वो फीलिंग है, मालूम है वो। पप्पा आया पाव भाजी लेके। मेरे घर पे ऐसा हुआ है, तेरे घर पे हुआ तो बता। जो भी पप्पा लाते ना, मिडिल क्लास परिवार में बाटम बाटी होता है। ये पप्पा, मैंने बोला था 20, पप्पा ने 10 पाव लाया। 3 मेरे लिए, 3 मेरी बहन के लिए, 2 पप्पा के लिए, 2 मम्मी के लिए, बाटम बाटी। आपने में से कितने घर के लोग में से अपनी मम्मी ऐसी है, एक ओवर एक्टिंग ड्रामा करेगी, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग पहले खा लो, बच जाएगा तो मुझे देना। मैं तभी से ही चतुर था, मैंने मम्मी फालतूगिरी नहीं चाहिए, जो तेरे हिस्से का तू खा, बाद में ये मत बोलना मेरा शादी वादी होने के बाद मेरा पाव देके मेरे लड़के को बड़ा किया, वो फालतूगिरी नहीं चाहिए। पहले से शार्प था एकदम।
सबको अपना अपना पाव मिल गया, खाना चालू किया। कितना लड़के लोग इधर मेरे जैसे बताओ, अगर तुम्हारे घर पे छोटा बहन रहेगा या फिर तुम बड़ा भाई है तुम्हारे घर का, कितनी बार ऐसा हुआ तुम्हारे प्लेट में जो आया रहता है ना, रब करे खा लेते हो, रब करके, पता है सेकंड्स में गायब हो जाता है। और फिर तुम एक भूखे नंगे के जैसा, तुम एक भूखे नंगे के जैसा ना बहन के प्लेट को देखता है, मालूम है। और उसको तो दया आएगा ही आएगा, फीमेल कैरेक्टर है वो, थोड़ा सिंपैथी आ जाता है उसको। और मैं तो उसके साथ अच्छा बिहेव किया था थोड़ी देर पहले, मेरे को उसने मेरे मुंह पे एक मार के दे दिया, एक ले लिया और उसने अपना 2 खाना चालू किया। मम्मी खाना चालू ही कर रही थी, इतने में मैंने कहा उस टाइम पे पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू विल रिलेट, मैन वर्सेस वाइल्ड करके आता था वो आदमी। बाप रे, वो आदमी कुछ भी आवन जावन जाता था ना, उसको पकड़े खा लेता था। सांप फाड़ के खा रहा है वो, सांप फाड़ के। मेरी माँ देख रही, मेरी माँ को डाइजेस्ट नहीं हुआ, अरे संजय बेटा ये ले, मेरे को नहीं चाहिए पाव भाजी। मेरा पापा बहुत स्मार्ट है, वो देख के समझ गया, वो चुपचाप ऊपर लेके खाया, ऊपर लेके। मेरे एक बात बता, मेरे पास 3 था, मेरी बहन का 1 मिल गया, मेरी मम्मी का 2 मिल गया, कितना पाव खाता रहा भाई? 6। यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड। क्या बोला? यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव। अभी नहीं समझेगा, अब मैं एक पूरा लाइन बोलता हूं, देखते हैं कितने लोगों को पाव भाजी के एग्जांपल के साथ स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन याद होता है। A strategy is a unified, comprehensive, integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved. Guys, 1.5 million followers, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? Strategy is a unified, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are, मेरे बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं एक प्लान बनाया हूं, और वो प्लान यूनिफाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इंटीग्रेटेड, और इसी प्लान को स्ट्रैटेजी बोला जाता है। समझा क्या? और इसके साथ साथ तो तेरे को एक एडिशनल लाइन भी मिल गया कि स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड इन वॉर, बिजनेस इज नॉट लेस देन अ वॉर। तू तो पटेली मार के आएगा उसमें कंक्लूजन में। समझ में आ रहा है क्या गाइस? डेफिनेशंस जिधर भी हो सके ना, उधर अपन वर्ड टू वर्ड बाय करने की कोशिश करेंगे। विलियम ग्लुक, शायद इस ऑथर का नाम, मुझे जितना थोड़ा बहुत तुम्हारा सिलेबस पढ़ा था ना गए टाइम, इतना याद है कि विलियम ग्लुक ने डेफिनेशन दिया था, और मैं क्यों इंप्रेस हो गया था पता है? द वर्ड्स दैट ही यूज्ड इन दिस डेफिनेशन डिफाइन स्ट्रेटजीज लाइक एनीथिंग, rather than उसके पहले वाला। वो तो चल तेरे को मजाक से बोल दिया कि उसका 6 लाइन था, उसका 3 लाइन था, उससे मेरे को फर्क नहीं गिरता है, कितना वो बैंग ऑन गिरता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्लासिक बोला देखना, अ स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड प्लान। ये साथ में बोलो, इट्स अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड प्लान। इधर रुकने का, डिजाइंड टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर, खत्म बाय विलियम ग्लुक। और ये था डेफिनेशन किसका? स्ट्रैटेजी का। गलती से तेरे पास मॉड्यूल है, गलती से मॉड्यूल, जिसके पास मॉड्यूल है चैप्टर नंबर 1 पे आओ ना, किसी के पास भी अगर मॉड्यूल रहेगा चैप्टर नंबर 1 पे आओ। क्या हो गया बेटा? बोलना क्या चाहिए? पेंसिल? फिर कौन सा पेज नंबर में? 1.4। बेटा वो क्या लिखा है, रीड कर जोर से। हाँ तुम रीड करो ना, व्हाइट टी शर्ट, हाँ रीड करो। ए बाकी लोग सुनो रे, जोर से बोलना, मेरी माँ जोर से बोलना, पहले से जोर से बोल। वेरी गुड। मतलब मैं जो समझा है उधर से थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, दांती तोड़ दूंगा मैं, पूरा मैच हो रहा है वो, पूरा बहुत मेहनत लगता है ये रात भर बैठ के बनाने के लिए। बोल रहा हूं थोड़ा बहुत मैच, हाँ हो रहा तो, अरे हाँ, इट्स अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर, सुपर गाइस। लीव वन लाइन, लिखो स्ट्रेटेजी। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, आई लाइक इट। लिखना स्ट्रैटेजी, लिखो ब्रो, एक लाइन छोड़ के लिखो, मैं बताता हूं। डबल इनवर्टेड कॉमा के साथ स्टार्ट करो। A strategy is a
A strategy is a unified, comma. A strategy is a unified, comma, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objective objectives of the enterprise are achieved. That the basic objectives of the enterprise are achieved. परफेक्ट. डबल इनवर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप. गाइस वो ऑथर का नाम खाली देख लो ना, वो में कभी कभी लूथर ग्यूलिक और विलियम ग्लूचेक ऐसा कुछ तो है ना. क्या है उसका स्पेलिंग? विलियम है, उसका सरनेम का स्पेलिंग क्या है? हाँ ओके, GLUECK, विलियम ग्लूक, GLUECK. डबल एल नहीं है, एक ही एल है, GLUECK. परफेक्ट. ओके गाइस, यहां पे देखो, इधर देखो. चैप्टर्स का शुरुआत किससे हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटजी. फिर किसका एनालिसिस? फिर किसका? फिर तुझे क्या मिले बाद में? तूने उसको दो चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी है. हाँ, फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक का नाम, इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक का नाम मैनेजमेंट का मालूम पड़ा. मेरे को वो वाला जनरल मीनिंग मत बता. सब्जेक्ट वाला मीनिंग क्या था? तू क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करता है? प्लानिंग ऑर्गेनाइज. और फिर टॉप लेवल पीपल जो क्या करते? करंट अफेयर्स. एंड मैनेजमेंट इज द इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस. अरे यस और नो? अच्छा, स्ट्रैटेजी का अपने डेफिनेशन देखा. बस 2-3 लाइन बता दूं स्ट्रैटेजी के, 2-3 लाइन. गाइस तेरे को मालूम है तेरा मॉड्यूल क्या बोलता है? कि तू अगर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया ना, इसका ये मतलब नहीं है कि तेरी कंपनी सक्सेसफुली होगी. बराबर है ना गाइस? स्ट्रैटेजी इज नॉट अ बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक. तेरे को पता है, तेरे को एक और एक ऑप्शन में आता है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो अग्री डिसएग्री जैसा. अगर तेरे को एक ऐसा स्टेटमेंट डाला कि स्ट्रैटेजी इज अ बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक, तो आंसर इज फॉल्स ना. तो उसको तू क्या बोलते हैं ना, उसको जस्टिफाई कैसा करेगा? ये बोल के कि वो मैजिक ट्रिक नहीं है, इट्स अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान है. समझा क्या बोला मैंने? अच्छा, दूसरी बात, स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी फ्लॉलेस इन नेचर. इसका मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी फ्लॉलेस इन नेचर, इसका मतलब क्या है? हाँ, स्ट्रैटेजी में कुछ गलतियां ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है. स्ट्रैटेजी भी फ्लॉज से भरा हुआ रहता है. कभी ये नहीं चला तो दूसरा नहीं चला तो तीसरा. ये मानता है कि नहीं मानता है? पहला, स्ट्रैटेजी बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक है क्या? नहीं. स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस इन नेचर है क्या? नहीं. स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर लिया मतलब तेरी कंपनी सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं. ये तीनों स्टेटमेंट तेरे अनुसार लिख. ये तीनों इंस्टीट्यूट के करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आया था. 4-4 मार्क्स ये तीनों स्टेटमेंट. पहला, बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक. दूसरा, फ्लॉलेस इन नेचर. तीसरा, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर लिया मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि तू सक्सेसफुली होगा. तेरे को जैसा आता है वैसा लिख. 3 स्टेटमेंट. हाँ, मेरा पब्लिक जो लाइव देख रहा है उन लोग को समझा क्या भैया? वो 3 चीज क्या लिखने का है? तुम लोग मेक श्योर करो. कौन मेरा? सौरव, योगराज, अनमोल, हर्षित,
जो पब्लिक मेरा इधर लेक्चर लाइव पे बैठा है, ये बुक वुक बना हुआ वो अच्छा रहेगा एकदम। व्हाट आर द 3 लाइंस? स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस इन नेचर है? नहीं। स्ट्रैटेजी बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक है? नहीं। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया मतलब तेरी कंपनी सक्सेसफुल होने वाली है? नहीं। 3 चीज बस, बहुत बार पूछा है बस, और कुछ नहीं। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। व्हाट अ स्टार्ट। 3 लेक्चर में पहला टॉपिक डन होता है, 3 ही लेक्चर में। सोचो, विच इंक्लूड्स टुडे का, आज का लेक्चर। इसीलिए बोल रहा हूं फर्स्ट और थर्ड तो भाई कल वेडनेसडे रहे तो कल मेरा लेक्चर नहीं है। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को और संडे को छोड़ के बाकी सब दिन मेरा लेक्चर रहेगा, बट वेडनेसडे और संडे को नहीं रहेगा। तुम लोग को संडे को भी लेक्चर रहता है? क्या ध्रुव, क्या लिखा लिखना है? ध्रुव बहुत इजी है ध्रुव, तेरे को बस 3 चीज लिखना है गाइस। आपने क्या 3 चीज लिखना है? पहला, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक। दूसरा, स्ट्रैटेजी इज नॉट फ्लॉलेस इन नेचर। तीसरा, इफ स्ट्रैटेजी इज इंप्लीमेंटेड दैट डजंट एश्योर यू दैट योर कंपनी विल बी सक्सेसफुल। दीज आर द 3 थिंग्स यू शुड राइट। ओके, प्लीज क्लोज योर बुक्स, कीप इन योर बैग्स। ध्रुव मेरा भाई समझा क्या? एक स्टोरी तो है बट अगली बार बोलता हूं, नेक्स्ट टाइम बोलता हूं। भाई वो तो नहीं दिख रहा ना। अच्छा इधर से देखूं क्या? हाँ, कोई इधर भी दिखने जैसा अगली बार कर दो। हाँ भाई। अच्छा, स्टॉप रिकॉर्डिंग ना, प्रोमो डाल के खत्म करूं क्या?